चौधरी साहब, ये इनके आर्गूमेंट्स अपनी जगह पे, इल्ज़ाम तराशियाँ, अपने बयानबाजी, ज़ाहिर है अपोजिशन का काम ही ये है और करना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि कुलभूषण यादव का जब मामला हुआ, और ये हमारे कौमी सलामती के इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी कामयाबी। कम से कम दुनिया की तारीख में ऐसा बहुत कम होता है कि आप दुश्मन मुल्क के इंटेलिजेंस अफसर को, सीनियर अफसर को रंगे हाथों पकड़ लें, ट्रैप करें और फिर वो सब कुछ उगल भी दे। और उसके बाद जब ये मामला चला और मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई और होने के करीब थी, तो ये ख़बर चलते चलते पहुंच गई वज़ीर आज़म हाउस में, उस वक्त के वज़ीर आज़म हाउस में नवाज़ शरीफ साहब के पास। और आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब की ज़ुबान पे कुलभूषण का नाम आज तक नहीं आया। और फिर सजन जंदाल का एक पुरअसरार दौरा होता है, उनको बग़ैर वीज़े के मरी जाने दिया जाता है। वहाँ से वो नवाज़ शरीफ साहब से मिलते हैं और मिलने के बाद वापस जाते हैं, तो इंडिया जो है वो वावेला शुरू कर देता है और उसके बाद फिर आलमी अदालत इंसाफ में जाया जाता है, इंडिया ये मुकदमा लेके जाता है। तो ये तमाम फ़ैसले तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने किए और काफ़ी कोशिश की, लेकिन अब इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई की हुकूमत पे लगाया जा रहा है। ये ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर शाकिर साहब, ये जो इनका मौक़िफ़ है कि उसके सहूलतकार बन गए हैं, उसको यानी उसकी सज़ाए मौत ख़त्म हो गई या नहीं होगी, आया वो रिहा हो गया नहीं हो गया, आया हमने किसी भी मुल्ज़म का कभी कहा है कि उसको फेयर ट्रायल ना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट तक ट्रायल। अभी कल ही आपने बात की कि बाहर से हमारे रिकवरी इसलिए नहीं हो रही और मुल्ज़मान हवाले नहीं हो रहे कि जब तक आखिरी अपील का फ़ैसला भी हो ना जाए, यानी फाइनलिटी इख्तियार न कर जाए कोई फ़ैसला, हम पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। तो हम पाकिस्तान के अंदर एक बंदा उनका हमारे काबू में आया हुआ है, उनकी जान फंसी हुई है उसमें, इस तोते में। तो हम क्यों ना इसको यानी मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करें अदालत में, फिर वही सारा कुछ पेश हो यहाँ हमारी अदालतों में। अब वो उसने वकील नहीं कर रहे, इंडियन नहीं कर रहे, तो हुकूमत का यानी अमूमन आम कैदियों को भी हर एक के लिए वकील देना ऑर्डर किया जाता है। जी हाँ, ये खामखा नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। मेरी नादानिस्त में हुकूमत हिंदुस्तान के मामले में, कश्मीर के मामले में, कुलभूषण के मामले में, किसी भी मामले में, चीन और हिंदुस्तान के मामले में कतन कोई कमजोरी नहीं दिखा रही। उसमें चौधरी साहब बात यह है कि कुलभूषण जो है ना, ये इस वक्त रियासत पाकिस्तान का मेहमान है और रियासत पाकिस्तान का ये मुजरिम है। और अगर कोई भी ये समझता है कि कोई तने तनहा एक अथॉरिटी ये फ़ैसला कर ले और कुलभूषण को कोई राय दी जाए, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा अहमक कोई और हो नहीं सकता कि वो ये बात करे। क्योंकि कुलभूषण ने अगर निकलना होता तो उसके लिए आइडियल टाइम था नवाज़ शरीफ साहब का दौरे हुकूमत, उस वक्त ये जा चुका होता। लेकिन उस वक्त भी स्टेट ने रजिस्ट किया और स्टेट ने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ तक है एनआरओ का ताल्लुक, वो बिल्कुल कुलभूषण यादव को एनआरओ तो मिला है, क्योंकि इसको एनआरओ ऑफ़र किया गया था। जब ये ट्रैप हो गया, गिरफ़्तार हो गया, जब इसको बताया गया कि इस वक्त आप पाकिस्तान के पास हैं और आईएसआई के पास हैं और कौमी सलामती के इदारों के पास हैं, तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो अपने जराइम का इतराफ़ कर लें और हमारे साथ बिहेव करें, कोऑपरेट करें, और इसके लिए आपकी ज़िंदगी की भी ज़मानत है और आपको तमाम सहूलतें भी दी जाएंगी। और दूसरा तरीका वही है कि सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा जो तरीका होता है वो फेंटा लगाने का होता है और थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जाती है। तो कुलभूषण यादव ने बिल्कुल जी एनआरओ एक्सेप्ट किया और उस एनआरओ को लेने के बाद पाकिस्तान के साथ उसने मुकम्मल कोऑपरेट किया और अब तक कर रहा है, और बिल्कुल फर सब कुछ बताया। उसके ऑडियो वीडियोस रिकॉर्डिंग मौजूद है और इतनी तवील तरीन रिकॉर्डिंग है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि जनाब इसको ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जो अमेंडमेंट की जा रही है, उसके नतीजे में कुलभूषण इंडिया के हवाले किया जा रहा है,
इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये रियासत पाकिस्तान का मेहमान है। आगे चौधरी साहब आप कुछ कहेंगे या फिर अगली खबर लें? नहीं, बज़ाहिर ये लगता है, मुझे नहीं पता, कोई इतला नहीं है कि शायद आप उसको सजाए मौत पर अमल ना कर सके। जी हाँ, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह चुकी है, आलमी अदालत इंसाफ, कि आप सजाए मौत न दें, अलबत्ता उम्र कैद बरकरार रहेगी। और उम्र कैद के बारे में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब एक उनके सरबराही में एक फुल बेंच डिटेल जजमेंट दे के जा चुका है कि जनाब उम्र कैद का मतलब हरगिज़ 25 साल, 12 साल या 14 साल नहीं है। उम्र कैद का मतलब भी है टिल डेथ वो कैद में रहेगा। तो ये है उम्र कैद की तारीफ़, ये ज़रा जहन में रखना चाहिए। और ये मुख्तलिफ ममालिक में है और सज़ाए मौत नहीं दी जाती। बरतानिया उसमें शामिल है कि वहाँ पे सज़ाए मौत नहीं दी जाती, जो मैक्सिमम सज़ा दी जाती है वो उम्र कैद की दी जाती है। तो लिहाजा आलमी अदालत इंसाफ में भी यही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सज़ाए मौत नहीं है और वो मुसलसल पाकिस्तान से भी डिमांड करते रहते हैं कि आप भी सज़ाए मौत ख़त्म कर दें। लेकिन पाकिस्तान के कानून में सज़ाए मौत मौजूद है, लेकिन कलभूषण के मामले में आलमी अदालत इंसाफ का फ़ैसला जो है उसको माना जाएगा और उसको पाकिस्तान मान रहा है। उसके बाद जनाब अगली स्टोरी है